तो अगर ये जीएमसी यहां से चेंज करवाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, तो इनका मुआवजा जो है वो कौन देगा फिर? सर, ये जो चोगल की आवाम आप देख रहे हो बिल्कुल नजर आ रही है, हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग खड़े हैं। ये एक उम्मीद लेके यहाँ बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, जैसे कि आप सबको पता है कि जीएमसी हंदवारा का एक इशू चल रहा है और मैं अभी मौजूद हूँ जीएमसी हंदवारा जहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, और इस जगह का नाम है गुंड चोगल हंदवारा। आप सबको पता ही होगा कि जब इसकी संगी बुनियाद डाली गई तो तब यहाँ पे अमित शाह जी ने इसका संगी बुनियाद डाला। लेकिन मेरा एक सवाल भी रह सकता है आप लोगों के लिए, और यहाँ पे हमारे साथ लीडर्स भी बीजेपी के जुड़ चुके हैं, इनके साथ भी मैं कुछ सवालात करूंगा। तो पहला सवाल मेरा ये रहेगा, अमित शाह जी ने यहाँ पे संग बुनियाद डाली है, तब एडमिनिस्ट्रेशन कहां थी, तब पॉलिटिकल लीडर्स कहां थे, तब क्यों नहीं ये बताया गया कि ये जगह सेफ नहीं है, ये जगह फ्लड जोन है। लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि इस जगह को शिफ्ट करो, जीएमसी को शिफ्ट कहीं और करो। तो अभी हमारे साथ बीजेपी के कुछ लीडर्स भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। शुक्र साहब, तुम शुक्र गुजार कि तह दितु पन कीमती टाइम। मोन गडुक सवाल रोज यह कि अगर यह संग बुनियाद आई तम सात तरावना, अमित शाह जी ने यहाँ पे संग बुनियाद डाली, तो तब पॉलिटिकल लीडर्स कहाँ थे, तब एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ थी, तब ये क्यों नहीं बताया गया कि ये सेफ जोन नहीं है, ये फ्लड जोन है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मत करो। अभी यहाँ पे बहुत सारा नुकसान गांव वालों का हुआ है। इस बारे में आपको क्या राय है? आपका बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं, जिस टाइम यहाँ संग बुनियाद डाला गया, यहाँ एलजी साहब का रूल चल रहा था। उस रूल में करप्शन नहीं हो रही थी, करप्शन फ्री स्टेट था। इसलिए उस टाइम जो भी काम यहाँ इस ढांचे के लिए किया गया, इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए किया गया, जो 325 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, वो करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। जब से सरकार बनी है, करप्शन फिर से अरूज पर है, और हम अपने मनमानी ऑफिसर्स को तैनात करके अपनी मनमर्जी का रिपोर्ट बनवा सकते हैं। दैट्स वाई कि उस टाइम ये जगह सेफ थी और आज ये जगह सेफ नहीं है। दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा, वो ये कि अगर ये जीएमसी यहां से चेंज हो गया, तो बताया जा रहा है कि ये नुतनुसा में इसका जो ये कंस्ट्रक्शन है वो नुतनुसा में किया जाएगा। लेकिन नुतनुसा, अगर हम नुतनुसा की बात करेंगे तो वो एक पहाड़ है। पहाड़ को खोदने में तकरीबन 250-3 महीने तो लग जाएंगे। यहां से हमारी इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है इसका जो जीएमसी का जो म्याद है वो मार्च तक है। तो मुझे आप बताएं, 3 महीने और लग जाएंगे इस वहां पर पहाड़ को खोदने में, प्लान करने में, फिर उसके बाद काम स्टार्ट हो गया। आज चल रहा है अगस्त को छोड़ के सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने लग जाएंगे। दिसंबर, जनवरी, फरवरी गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि 3 महीने, इन 3 महीने में कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। तो फिर रहा मार्च। अगर मार्च इसका एंड टाइम है, तो फिर मुझे 1 महीने में कैसे जीएमसी बन सकता है? मेरे भाई, आप शायद हिंदुस्तान या हिंदुस्तानी हुकूमत, जो इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी है, वो इतने कमज़ोर नहीं है जितना ये लोग उसे साबित करना चाहते हैं। ये उतना कमज़ोर नहीं है। हम पाकिस्तान का पानी रोक सकते हैं, तो यहाँ से ये छोटा मोटा नाला जो निकल रहा है, क्या हम इसकी ड्रेजिंग नहीं कर सकते हैं? क्या हम इसका ये प्रोटेक्शन वाल बंद नहीं बना सकते हैं? अगर हम यहाँ से इस जीएमसी को रिलोकेट करते हैं और इसकी नई कंस्ट्रक्शन हम नतनुसा में करते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और वहाँ उनके लिए मिट्टी की जरूरत है, और वो मिट्टी वहाँ से निकलेगी। और ये 2-3 लीडर्स हमारे ऐसे हैं जो इस मिट्टी का पैसा हजम करना चाहते हैं, अपने खजाने में, अपने जेब में डालना चाहते हैं, और बाकी ये कोई लड़ाई नहीं है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, एज पर मेडिकल प्रोसीजर, जीएमसी और डिस्ट्रिक्ट जो हमारा हॉस्पिटल है, एसोसिएटेड हॉस्पिटल, इसमें 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। अगर हम मान लेते हैं, अब चलो हम 4-5 भी कर लेते हैं, तब भी नतनुसा के साथ ये नहीं आता है। और हमारी लड़ाई ये नहीं है कि ये नतनुसा जाए और कहीं जाए। अगर इसकी फिजिबिलिटी पहले करना में हुई होती तो हम उसके साथ होते।
ठीक है। अगर आज वहां की लड़ाई होती तो हम वहां भी लड़ाई में खड़े होते। मगर मसला ये है कि यहाँ पहले ही आप देख रहे हैं कि 70 से 80 करोड़ रुपया इस जगह पे खर्च किया हमने। 7-8 बिल्डिंगें हमने कंस्ट्रक्ट की है, 2-4 बिल्डिंगें ऐसी है जिनका काम हमने अधूरा भी छोड़ा है। हमारी ऑनरेबल जो मिनिस्टर साहिबा है वो रिपोर्ट में बता रही है, ऑन द कैमरा बता रही है कि 6 MLAs ने हमें साइन करके दे दिया। हाँ, वहां कोई ढांचा नहीं बना है, शायद उसको कोई मिसगाइड कर रहा है, या शायद उसके लिए उसके पास टाइम नहीं है कि वो यहां तक खुद आकर मुआयना करे। और सबसे बड़ी बात, हमारी जो ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर साहिबा सकीना यतू जी है, लास्ट टाइम जब वो नतूसा गई, उसको कई सारी जगह देखनी थी, 2-3 जगहों को मुआयना करना था। बदकिस्मती से हमारे जो बुजुर्ग लोग यहाँ पोरू चकला के थे, वो सब उसका वेट कर रहे थे ऑन रोड। अफसोस की बात है। और अगर किसी लीडर को, चाहे वो सजाद गनी लोन साहब है, जो इसमें एक बहुत बड़ा पार्ट रहा है, शायद उसको पता है कि यहाँ से जीएमसी पहले रिलोकेट हो जाएगा, उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को स्नैच करेंगे। पर यह हमारी पहचान है, हमारी आइडेंटिटी है, हमारा रोजगार है। जब तक हम जिंदा है, हम इसको यहाँ से रिलोकेट नहीं होने देंगे। हम यहाँ 24/7 प्रोटेस्ट में बैठे हैं और यह हमारा वादा है। इसके लिए हमें उमर साहब के साइन की जरूरत नहीं है, हमें उमर साहब के साइन की जरूरत है नहीं है, हमें सजाद साहब के साइन की जरूरत नहीं है, हमें खुर्शीद साहब के साइन की जरूरत नहीं है। हमें LG साहब एक बार कह दे कि आप अपना प्रोटेस्ट खत्म करें, हम प्रोटेस्ट खत्म करेंगे। क्योंकि ये जो हॉस्पिटल GMC आया है, ये हमें सजाद साहब की सिफारिश से नहीं आया है। आज सुबह ही मुझे एक पीपल्स कॉन्फ्रेंस का बंदा बोल रहा था कि आपको पता नहीं ये सजाद साहब की मेहरबानी से मिला है। मैं भी मानता हूं इसमें 100% सजाद साहब के एफर्ट्स लगे हैं। उसको बोलो ऑन द कैमरा आ जाओ और इसके बारे में बात करो कि आप रिलोकेट क्यों करना चाहते हैं। और अगर आप भी यहाँ के रहने वाले हैं, आपको उस टाइम पता था कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट जब गया उसमें NOC फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने दी, आपने उस टाइम अपनी टांग क्यों नहीं अड़ा दी? आप खामोश बैठे हैं। इसलिए आपके DDCs है इरफान सुल्तान पंडितपुरी साहब, जो सलामी लेने के लिए अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, मैं उससे बोलता हूं कि आपको इस गांव में रहना है, इस गांव के लोगों से आपको कल फिर मीटिंग करनी है, आपको इस गांव से फिर वोट चाहिए। हम देखते हैं कि आपको अंदर आने कौन देगा, तब तो हम जैसा बेगैरत इंसान कोई नहीं है। शुक्रिया बहुत बहुत। अभी हमारे साथ और एक लीडर साहब मौजूद है, तो इसके साथ भी हम मुख्तसर बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया है। सर, ये जो चोगल की आवाम आप देख रहे हो, बिल्कुल नज़र आ रही है, हज़ारों की तादाद में यहाँ पे लोग खड़े हैं। ये एक उम्मीद लेके यहाँ बैठे हैं। क्या करना चाहते हैं आप इनके लिए? सब देख रहे हैं, मीडिया पे सब देख रहे हैं, और इसका रिजल्ट इंशाअल्लाह अच्छा आना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसका रिजल्ट ये होगा कि ये GMC यहाँ से रिलोकेट नहीं होगा। ऑन कैमरा बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही बैठे हैं यहाँ पे। हम आग हैं, आग ज्यादा भड़केंगे तो शोला उबर लेंगे। शोला जैसे आग नहीं लग जाती कहीं पे। उमर अब्दुल्ला साहब को बता दो, सकीना यतू जी को बता दो, ये कुफवारा के लोग हैं, इनका फैसला श्रीनगर वाला नहीं कर सकता है। ये चोगल के लोग हैं, ये हंदवारा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, ये GMC हंदवारा का मसला है। तुम श्रीनगर से आओगे यहाँ हमारा फैसला करने के लिए? ये फैसला कुपवारा के अवाम करेंगे। ये फैसला GMC हंदवारा के बाशिंदे, लंगेर के बाशिंदे, गाजियाबाद के बाशिंदे, पोरू के बाशिंदे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर इसका क्राइटेरिया बना हुआ है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स, आप कौन होते हो हमारे ऊपर कोई भी ऑर्डर थोपोगे तो हम मानेंगे? आज की डेट में थोपने वाला सिस्टम खत्म हो चुका है। जब से नरेंद्र भाई मोदी जी आया है, करप्शन बंद हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि हम बीइंग MLAs करप्शन नहीं कर रहे हैं तो हम मिट्टी बेचेंगे, आपको ये मिट्टी हम बेचने नहीं देंगे। नुतनुसा के लोग हमारे लोग हैं, हम उनके खिलाफ नहीं हैं, वो हमारे भाई हैं। लेकिन उन लोगों को भी मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे GMC कंस्ट्रक्शन हुआ है, जैसे बिल्डिंगें तैयार हुई हैं, आपका लेवेंडर पार्क चल रहा है, वहां पे कितने लोग जाते हैं? मैं भी गया हूँ, आप सब गए हैं वहां पे, सारे जाते हैं। अगर आप लोगों को कुछ न कुछ वहां पे मिला हुआ है, आप किसी का चीज, किसी की दी हुई जगह और इसको शिफ्ट करने के हक में आप आवाज क्यों नहीं उठा रहे हो कि ये लोगों का पैसा है, ये अवाम का पैसा है, इसको हम जाया नहीं होने देंगे। यहाँ 70 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है, 500 करोड़ की प्रॉपर्टी का तहस नहस कर दिया गया है। उसके बावजूद आज जब से
जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट बनी है, जब तक यूटी चल रहा था तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, तब तक किसी ने नहीं बोला कि यहाँ से जीएमसी को शिफ्ट किया जाए। अचानक मुझे एक ये सवाल है सब लोगों से, जो आपके दर्शक देख रहे हैं उनसे भी यही सवाल है कि जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट बनी ये सवाल पैदा क्यों हुआ है? ये कोई सवाल नहीं है, ये हम सियासी शिकार हो रहे हैं, ये पॉलिटिकल गेम है। इन लोगों को मैं बोल रहा हूं कि आप समझो, ये कुफवारा, हंदवारा, लंगेट को आपस में लड़ाना चाहते हैं, लेकिन हम बेवकूफ नहीं बनेंगे, हम बेवकूफ नहीं बनेंगे, क्योंकि कुफवारा डिस्ट्रिक्ट हमारा है, लेकिन गवर्नमेंट का पैसा जहां पर लगा हुआ है, जहां पर एक लोगों के साथ इंसाफ करके, जहां जिन्होंने अपना पूरा त्याग कर लिया है, अपनी पूरी प्रॉपर्टी त्याग कर ली है इस जीएमसी के चक्कर में, उनके साथ धोखाधड़ी नहीं होगी। जी शुक्रिया सर। तो नाज़रीन किराम, हमारे साथ और एक लीडर साहब भी है, इसके साथ भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया है। सर मेरा सिंपल सा सवाल ये रहेगा कि जहाँ पे अभी हम मौजूद है, जहाँ पे आपका प्रोटेस्ट अभी चल रहा है गुंड चोगल में, यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत सारी लैंड जो है जिसकी कल्टीवेट हो गई है, चाहे वो पौधे हो या बाग हो या फसल हो, कुछ भी हो, बहुत सारा नुकसान मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे। तो ये तकरीबन 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़, मतलब कोई हम यहाँ पे इनको इमेजिनेशन नहीं कर सकते कि कितने पैसे मतलब इन्होंने जो है जाया किए हैं, गवर्नमेंट को अपनी लैंड हैंड ओवर किया है, तो इनका पूरा हाथ रहा है इस चीज में। तो अगर ये जीएमसी यहां से चेंज करवाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, तो इनका मुआवजा जो है वो कौन देगा फिर? ये बहुत बड़ा सवाल है सर। देखिए, हम पिछले 3 दिन से ये बोल रहे हैं कि ये जो साइट 2019 में जब सिलेक्ट हुई थी, जी सर, उसके बाद यहाँ 18 डिपार्टमेंट्स ने एनओसी दी। जी सर। और उस समय जो कुर्बानियां यहाँ के लोगों ने दी है वो कुर्बानी कोई नहीं दे सकता है। अगर हम इसको करोड़ों में नाप लेंगे वो भी कम है, तो इसकी कोई कीमत हम नहीं लगा सकते हैं। जो यहाँ पर पौधे लगे हुए थे, जो यहाँ पर फसल लगी हुई थी, ये फसल, ये पौधे उन लोगों की है जिनको आप यहाँ आसपास देख रहे हैं। ये कोई गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं है जिनको हर महीने लाख रुपए, 2 लाख रुपया, एमएलयू की तरह 3 लाख रुपए हर महीने आता है तो वो लाल बत्ती की गाड़ी में घूमेंगे। इनकी जो इनकम है वो इसी चीज से जनरेट होती थी, लेकिन इन्होंने जो कुर्बानी दी है ये सोच के कि इस चीज को छोड़ के कल को एक इससे बड़ा प्रोजेक्ट यहां पर आएगा जिससे हमारा रोजगार यहां पर बनेगा, और उस चीज के लिए इन्होंने ये बड़ी कुर्बानी दी। लेकिन अनफॉर्चुनेट जो लोग कहते हैं कि हम लोगों की आवाज यहां पर बनना चाहते हैं, जो यहां इलेक्शन में कहते थे कि अगर कोई आवाज है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, अगर कोई कश्मीर की बात कर सकता है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कर सकता है, लेकिन आज वो सब फीके पड़ रहे हैं, आज वो सब झूठे निकल रहे हैं, क्योंकि आज इन्हीं सब लोगों की वजह से आप ऐवान में बैठे हैं, जो आपके सामने धरने पे बैठे हैं, जिनको इस समय कहीं काम पे होना चाहिए था, कहीं दुकान पे होना चाहिए था, या किसी का और कोई और काम था, कोई मजदूरी पे जाता, लेकिन उस सब को छोड़ के, क्योंकि इनको लगता है कि अब हमारी बात, हमारी इज्जत, आबरू, असमत पे आई है, जो हमने दिया था वो हमसे छीना जा रहा है। और आज ये लोग यहां पर जमा हुए हैं, हम इनको आश्वासन देते हैं कि जिस पार्टी ने आपको ये दिया है, मरकजी सरकार ने दिया है, हम यहां से इसको 1 इंच हिलने नहीं देंगे। और जो लोग आज नया ड्रामा कर रहे हैं, स्टेटहुड के नाम पे सिग्नेचर कैंपेन चलाना चाहते हैं, आप एक सिग्नेचर कैंपेन यहां के लोगों से कराइए। आप उनसे पूछे कि क्या आप यहां इस जीएमसी को हटाना चाहते हैं, लोगों की राय पूछिए ना, लोगों से सिग्नेचर लीजिए। अगर आपको जो मेजॉरिटी से लोग यहां इसको हटाने की बात करते हैं तो बेशक खुशी से इसको हटाइए, कहीं पे लगाइए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट लोगों का है, ये प्रोजेक्ट लोगों के पैसों से बना है, हमारे टैक्स के पैसों से बना है। सरकार का काम इतना ही है, उसको प्रोजेक्ट बनाना है, काम करवाना है, लेकिन जो पैसा है वो भी हमारा है, जो ये प्रोजेक्ट है ये भी हमारा है, और जो काम आएगा वो भी हमारे ही काम आएगा। और अगर आप सिग्नेचर कैंपेन स्टेटहुड के नाम पे करना चाहते हो, मैं अप्रिशिएट करता हूं चौधरी रमजान साहब को, जिन्होंने पार्टी के खिलाफ कल बयान दिया कि ये जो जीएमसी है यही पे बनना चाहिए, पार्टी को साइड में छोड़े। लेकिन उसके दिमाग में ये आया कि नहीं जनाब, जिन लोगों ने मुझे ऐवान तक पहुंचाया है, बार बार मिनिस्टर बनाया है, एमएलए बनाया है, उन लोगों के साथ यहां पर जुल्म हो रहा है और मुझे उनकी बात करनी चाहिए, न कि पार्टी का साइड लेना चाहिए। और एक
सिग्नेचर कैंपेन हम भी यहां से स्टार्ट करेंगे और हर एक बंदे से हम सिग्नेचर लेंगे कि क्या आप चाहते हैं कि ये जो जीएमसी है यहां से हटना चाहिए, क्योंकि जब से यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी 1 साल होने को आया, लेकिन किसी आपने देखा होगा क्या किसी सिविल सोसाइटी ने, क्या किसी बंदे ने, क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई हड़ताल की है कि इस जीएमसी को यहां से हटाया जाए? किसी ने किया? कुपवारा से किसी ने किया? बारामूला बांडीपुरा से किसी ने किया? किसी ने नहीं किया, क्योंकि ये जो फायदा यहां से हटने का है ये सिर्फ 3 लोगों को है। एक हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को है, हमारे एमएलए हजरात को है और हमारे एडवाइजर साहब को है, क्योंकि उनको यहां से बेनिफिट करोड़ों में मिलने वाला है। जो करोड़ रुपया उनको 2010 से बंद हो चुके थे, क्योंकि 2010 से यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार नहीं थी और यहां पर जब नरेंद्र मोदी की सरकार 2019 में आई तो उन्होंने यहां पर ट्रांसपेरेंसी लाई। ये जो घपले हो रहे थे ऑनलाइन उनको बंद किया, क्योंकि आज अगर आप ऑफिस में जाते हैं पहले आप एप्लीकेशन ऑनलाइन करते हैं, सीधा आप तहसीलदार साहब के पास जाते हैं, वो आपको एप्लीकेशन, आपको किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस या किसी और पार्टी के खड़पिच के पास नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि आज सिस्टम ट्रांसपेरेंट है। और ये इस स्टेट एक्सचेकर को डाका डालना चाहते हैं। ये जो पैसे यहां पर खर्च हुए हैं हमें इसका हिसाब चाहिए, और तब जब आप इसका हिसाब देंगे और एक सिग्नेचर कैंपेन आप चलाइए, अगर यहां मैक्सिमम लोग आपको बताते हैं कि इसके खिलाफ हमें जाना है तो बेशक इसको हटाए यहां से। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोगों ने ये सुना ही होगा कि हर एक लीडर यही कह रहा है कि हम जान देंगे लेकिन जीएमसी को यहाँ से हटा नहीं सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है पोर चकल सुना या था ना, हाँ? तो ये एक बहुत बड़ी खबर है पोर चकल के लिए, चोगल के लिए, हंदवारा के लिए। आपके साथ बिल्कुल बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स खड़े हैं।